नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस और पेपर 2 है। तो जैसा कि आप सबको पता है पेपर 2 आप सबका चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो हम आज चाइल्ड डेवलपमेंट में खंड बा पढ़ने वाले हैं। और बच्चों पेपर बहुत नज़दीक है, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके सीरीज के प्रश्नों के साथ आज हम लोग जो सीरीज के प्रश्न हैं खंड बा से हैं उन्हें देखेंगे। इससे पहले मैंने खंड आ का पूरा कंप्लीट करवाया है, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो जा करके देख सकते हैं चैनल पर खंड आ का। क्योंकि आपके पेपर तो खंड आ और बा और सा 3 खंडों में विभाजित रहते हैं। तो बा हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, फिर उसके बाद सा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सा वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर 1 होने के बाद देखेंगे, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। अब इसके बाद आप सबका पेपर फर्स्ट रिवीजन होगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, बहुत तेज़ी के साथ फास्टली बढ़ेंगे और लाइक करते हुए आगे बढ़ें। जो बच्चे लाइक नहीं करते हैं ये समझो कि वो अपनी टीचर के प्रति प्रेम नहीं दर्शाते हैं। तो बच्चों जरूर लाइक किया करें अपने टीचर के लिए, एक लाइक तो आप सबका बनता ही है। तो देखते हैं क्या है आज हमारा। ये सब मैंने पढ़ाया है, पर आप सबकी रिक्वेस्ट पर कि मैम सीरीज से पढ़ाइए, सीरीज का रिवीजन करवा दीजिए, तो मैंने सीरीज का रिवीजन करवाना चालू किया है। तो बच्चों जैसा कि देख पा रहे हैं गर्भावस्था के लक्षणों के बारे में लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि जो गर्भावस्था होती है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडाणु में बहुगुणन क्रिया होती है जब तक यह गर्भाशय में स्थापित हो जाती है तथा गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और गर्भावस्था की पहचान कुछ विशेष लक्षणों तथा संकेतों के माध्यम से होता है। उन्हीं के बारे में, उन्हीं तथ्यों के बारे में जो स्त्रियां अनुभव करती हैं, उन लक्षणों को वही लक्षण कहलाते हैं। तथा अनुभवी डॉक्टर के द्वारा परीक्षण के द्वारा जो आधार पर प्राप्त करता है, परीक्षण के आधार पर जो प्राप्त होता है वही संकेत कहलाते हैं। ये सब आज हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने ये सब पढ़ाया है। तो एक तो विधायक संकेत होता है। विधायक संकेत में क्या होता है, जो भ्रूण होते हैं पेट को छूने पे भ्रूण की उपस्थिति का अनुभव होता है। और नेक्स्ट है हमारा संभाव्य संकेत। इसमें होता है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, बेहोशी भी आती है, ये सब संभाव्य संकेत होते हैं। ये आप अपने अनुसार डिटेल में लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस पे मैंने पढ़ाया भी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रिवीजन कर सकते हैं, और आप सबके पास सीरीज भी होगी, है ना बच्चों। और सेकंड है पूर्व कल्पित अथवा व्यक्तिगत संकेत। लाइक कर दें। और यह सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही करवाने वाली हूँ। ओके, पूर्व कल्पित अथवा व्यक्तिगत संकेत, इसमें क्या होता है, जो चूचक अर्थात जो चेस्ट होता है महिलाओं का, स्तनों में पीड़ा होता है, स्तन बढ़ने लगते हैं, और जो मासिक धर्म होता है वो रुक जाता है पूर्व कल्पित अथवा व्यक्तिगत संकेत में। और स्पंदन होना, गर्भ में स्पंदन होना, योनि का ग्रीवा में रंग नीला होना, ये सब संकेत किस में आते हैं, पूर्व कल्पित अथवा व्यक्तिगत संकेत में आते हैं। नेक्स्ट हमारा मासिक धर्म बंद हो जाना। जैसा कि अभी मैंने बताया मासिक धर्म बंद हो जाता है। आप सबको नॉर्मली पता होगा कि जब महिला गर्भवती होती है तो मासिक धर्म बंद हो जाता है, किंतु कुछ महिलाओं को तो मासिक धर्म आता है। ये डॉक्टर का आने के बावजूद भी वो गर्भवती रहती हैं, पर मेन रीजन होता है कि मासिक धर्म बंद हो जाता है। ओके, और ऐसा 100 में 1-2 को ही होता है कि मासिक धर्म आता है और बच्चा गर्भवती भी रहती हैं। और उसके बाद स्तनों के आकार में वृद्धि, आप सबको पता है स्तन का आकार बढ़ने लगता है, ये आप डिटेल में लिख देना। ओके, और बार बार मूत्र त्याग, जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता है महिला का मूत्र त्याग भी, क्योंकि पेशाब की जो थैली होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और बार बार वो क्या करती है, पेशाब के लिए जाती है, क्योंकि मूत्राशय की जो श्लैष्मिक झिल्ली होती है उसमें अवरोध के कारण या स्थिति होती है। इससे क्या होता है, गर्भवती स्त्री में असुविधा की तथा कभी कभी पीड़ा भी होने लगती है। नेक्स्ट हमारा पेट का आकार में वृद्धि। जी हाँ, नॉर्मली आप सब देखते होंगे कि जो गर्भवती हैं उनके पेट को देखकर ही आप पहचान जाते होंगे कि ये गर्भवती हैं, क्योंकि उसकी जो महिला होती है उसका पेट का आकार बढ़ा होता है। ओके, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये भी होता है। कुछ महिलाओं को तो नहीं होता है उल्टी, पर कुछ महिलाओं को अधिक होता है। उसके बाद भ्रूण की सक्रियता, जैसे जैसे भ्रूण जो बच्चा है गर्भ में वो विकास कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी सक्रियता भी बढ़ने लगती है।
और नेक्स्ट है गर्भाशय के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकेत। जो गर्भाशय का परिवर्तन बढ़ने लगता है उसका, जैसे कि गर्भाशय का अगला भाग 16 से 20 सप्ताह के बीच में नाभि तक आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, गर्भाशय नाभि तक पहुंचने से तत्पर हो जाते हैं और कुपोषित अथवा जीवन नहीं है। जो भ्रूण होते हैं, कुपोषित होते हैं, उनमें जीवन नहीं होता है। परीक्षण द्वारा इसकी अवस्था का ज्ञात किया जा सकता है, जैसे अल्ट्रासाउंड ये सब कराया जाता है ना बच्चों 3 माह के बाद। नेक्स्ट हमारा भ्रूण की उपस्थिति में उत्पन्न होने वाले संकेत। जो भ्रूण है उसकी उपस्थिति में कौन कौन से संकेत उत्पन्न होते हैं, जैसे 24 वीक के उपरांत भ्रूण में विभिन्न भागों में भागों का ज्ञान तथा उसकी गतिशीलता ज्ञात होने लगती है। वही अभी मैंने बताया 24 सप्ताह बाद जैसे ही उसके अंगों का पता चलने लगता है, किक करता है बच्चा, तो ये सब क्या होता है, भ्रूण की उपस्थिति में उत्पन्न होने वाले संकेत। इसके उपरांत आप कुछ संकेत और भी लिख सकते हैं। और 120 से 160 गति प्रति मिनट हो जाती है जब बच्चा गर्भाशय में उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। एक्सरे द्वारा भ्रूण की उपस्थिति की जानकारी जी ये तो नॉर्मली है, क्योंकि सब एक्सरे करवाते हैं। इसे अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही देखा जाता है भ्रूण की कैसी उपस्थिति है, कैसा बच्चा स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्तनों के परिवर्तन तथा त्वचा के परिवर्तन में उत्पन्न संकेत। स्तन का परिवर्तन तो होता ही है, त्वचा में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी किसी स्त्रियों की, कोई महिलाओं का तो बाल ही झड़ने लगता है, पैर के बाल झड़ जाते हैं और सूजन आ जाती है। ये सब क्या है, निप्पल का बढ़ना, स्तनों की सिराएं दिखाई देना, ये सब संकेत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की समस्या। गर्भावस्था में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये तो लक्षण मैंने बताया, आप समस्या भी देख लेते हैं। जैसे कब्ज आना, आप सब कब्ज के बारे में लिख देना। ओके, जैसे कि इसलिए कब्ज की शिकायत कैसे होती है, गर्भावस्था में स्रावित होने वाले जो प्रोजेस्टेरोन होता है, रोन होता है हार्मोन, इसके कारण भोजन में जो लवण होते हैं, इसीलिए आपको आयरन की गोली दी जाती है जो गर्भवती महिला होती है। अधिक सेवन करने के कारण मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है, इसीलिए कब्ज की शिकायत होने लगती है। और आप अपने अनुसार लिख देना। अपच अर्थात इंडिजेशन, इसमें क्या होता है, गर्भकाल में पाचन प्रणाली की क्रियाशीलता तथा एंजाइम का स्त्राव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, भोज्य पदार्थ आसानी से पच नहीं पाते और गर्भवती स्त्री को हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए जब वो गर्भ को धारण करें, अर्थात गर्भवती हों। ओके, नेक्स्ट हमारा छाती में जलन। जी हाँ, हार्टबर्न ये भी होता है, छाती में जलन होता है गर्भवती महिला को। जी मिचलाना, अभी मैंने उसमें भी लक्षण में भी जान सकते हैं जी मिचलाना। और मॉर्निंग में सिकनेस आता है, वीकनेस भी आती है कमजोरी के कारण। और जो महिलाएं होती हैं गर्भवती, उनका जी मिचलाना नॉर्मली होता है। नेक्स्ट हमारा अनिद्रा। जी मिचलाना, जैसे खट्टा चीज़ खाने का मन करता है, ये सब क्या होता है, जी मिचलाता है तभी तो खट्टा चीज खाने का मन करता है गर्भवती महिला को। अनिद्रा, जी हाँ, अनिद्रा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्भवती के लिए। नेक्स्ट है बवासीर पिल्स भी हो जाता है, कुछ महिलाओं को बवासीर हो जाता है गर्भावस्था के दौरान। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है, बहुत तेजी के साथ कवर कर रहे हैं, शारीरिक सूजन। जी हाँ, ओडिमा हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि पैर में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, बार बार मूत्र त्याग करना, ये भी लक्षण में। अगर प्रश्न ऐसे बनता है तो ये लिखेंगे, और वैसे बनता है तो संकेत लक्षण में भी लिख सकते हैं। और जो गर्भावस्था में क्या मैंने अभी बताया, गर्भावस्था में जो प्रॉब्लम होती है इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ऐंठन होना, सिराओं का फूल जाना। और आप सब, आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। बहुत तेजी के साथ आप अपनी तैयारी करें क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। ओके।